नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 11वें अध्याय जंतुओं और पादप में परिवहन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जंतुओं में और विशेष करके मनुष्य में किस तरह से पदार्थों का वहन होता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों के वहन के लिए, रुधिर के वहन के लिए तथा उत्सर्ग पदार्थों के वहन के लिए विशिष्ट प्रकार के तंत्र की रचना होती है। हमने उनके विषय में जानकारी प्राप्त की। आज के इस वीडियो में हम जंतुओं के अतिरिक्त वनस्पतियों में किस तरह से विविध प्रकार के पदार्थों का वहन होता है, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, वनस्पतियों को अपना खुराक बनाने के लिए जल तथा खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन्हें वह जमीन में से जड़ों की सहायता से शोषित करती हैं और उन्हें पत्तियों तक पहुंचाती हैं और उनका उपयोग करती हैं। अपना खुराक बनाने के लिए वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पत्तियों में जो खुराक बनाती हैं उनको प्रत्येक अंग तक वे पहुंचाती भी हैं। इसीलिए वनस्पतियों में भी इन पानी, खनिज तत्वों तथा पोषक तत्वों यानी खुराक के वहन के लिए निश्चित प्रकार के वाहक तंत्र की रचना होती है। तो आइए सबसे पहले हम जल और खनिज तत्वों के वहन के लिए किस प्रकार का तंत्र बनता है उसकी चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पादप मूलों यानी जड़ों के द्वारा जल और खनिजों का शोषण करते हैं और इसके लिए उनमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम मूलरोम के नाम से जानते हैं। मूलरोम मृदा के कणों के बीच उपस्थित जल के साथ सीधे संपर्क में होते हैं, यानी यह जो मूलरोम है उनके आसपास जल और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है। यह मिट्टी के कणों के बीच धंसे रहते हैं। मूलरोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि यह मूलरोम अत्यंत छोटे होते हैं, जिसके कारण वे अधिक मात्रा में जल के साथ संपर्क में रह पाते हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए एक पाइप जैसी वाहिकाएं आई हुई होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं, जो कि संवहन उत्तक बनाती हैं। विद्यार्थी मित्रों, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवाहक उत्तक होती है उसे हम जाइलम या दारू के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर दारू या जाइलम की संरचना किस प्रकार होती है उसे इस चित्र में देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह जाइलम किस तरह से जल का वहन करती है, चलिए उसकी बात करते हैं। जाइलम चैनलों का सतत जाल बनाता है, जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है, यानी जो जल जमीन के अंदर है वह मूलरोम के द्वारा शोषित किया जाता है और उन्हें इन जाइलम द्वारा बनी हुई चैनलों द्वारा पत्तियों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार जल का वहन संभव बनता है। विद्यार्थी मित्रों, वनस्पतियां अपनी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करती हैं, उनका संश्लेषण करती हैं। यह कार्य भी एक संवहक उत्तक के द्वारा किया जाता है। उसे वनस्पति के प्रत्येक अंग यहाँ तक कि मूलरोम तक भी उन्हें पहुंचाना होता है और इसके लिए उनमें फ्लोएम यानी पोषवाह जैसी वाहक नलिकाएं देखने को मिलती हैं, जो कि वनस्पति में पत्तियों द्वारा उत्पन्न होने वाले खुराक का वनस्पति के प्रत्येक अंग तक वहन करती हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह संरचना फ्लोएम कही जाती है। पत्तियां भोजन का पत्तियों की तरफ से मूल तक वहन करने के लिए फ्लोएम एक संलग्न मार्ग का निर्माण करती हैं। उसमें बहुत सारी फ्लोएम एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और एक संलग्न मार्ग यानी नलिका का निर्माण करती हैं। यह खुराक का वहन गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होता है, यानी पत्तियों से मूल तक अर्थात ऊपर के भाग से नीचे के भाग में खुराक का वहन देखने को मिलता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, पत्तियों में जल और खनिज तत्वों का वहन और साथ ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पत्तियों में उत्पन्न होने वाले खुराक का वहन भी देखने को मिलता है। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा हम इसे और अधिक विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें कुछ साधन चाहिए। एक ग्लास चाहिए जो कि कांच या प्लास्टिक का हो सकता है, थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ी सी लाल रंग की स्याही चाहिए, एक ब्लेड चाहिए
और एक शाखित पौधा चाहिए जिसकी शाखाएं काफी कोमल हो। अब आपको क्या करना है, तो एक गिलास को 1/3 पानी से भर देना है, उसमें कुछ बूंदे लाल चाय की डाल देनी है, एक कोमल शाखी पौधे की टहनी को उसके आधार से ब्लेड की सहायता से काट देना है और उसे उस पानी भरे ग्लास में डाल देना है जिसमें आपने इंक ले रखी है, बिल्कुल इस चित्र में दर्शाए अनुसार। अब आपको क्या करना है, अगले दिन पौधे की किसी शाखा का अवलोकन करना है और उसमें लाल रंग दिखाई दे रहा है, इसे भी आपको नोट करना है। यदि आप शाखा को काट करके उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो आप उसके अंदर भी लाल रंग देख पाएंगे। यह जो लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है यह वह जलवाहिकाएं हैं, यानी जाइलम या दारू है, जो कि जमीन में से जल का वहन करती हैं। साथ ही साथ वे जल के साथ शाही का भी वहन करती हैं, जो यह बताता है कि जल के वहन के साथ खनिज तत्वों का वहन भी वनस्पतियां करती ही हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको एक बात याद रखनी जरूरी है कि जल का वहन और खनिज तत्वों का वहन 2 अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम वनस्पतियों में वहन की प्रक्रिया के रूप में एक और वहन की चर्चा करते हैं, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रकरण के द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। हम सभी जानते हैं कि वनस्पतियां पानी का उपयोग करती हैं और वे उसको जमीन से मूलरोम की सहायता से शोषित करती हैं और पत्तियों तक उन्हें पहुंचाती है। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल को अवशोषित करती हैं, जिन्हें वे पत्तियों तक पहुंचाने का काम भी करती हैं। विद्यार्थी मित्रों, अवशोषित किया गया सारा जल पादप के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे रंध्र आए हुए होते हैं, उनकी सहायता से वनस्पतियां बहुत अधिक मात्रा में जल को वातावरण में वाष्पित कर देती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि वनस्पतियां जो जल शोषित किया गया है उसकी अधिकांश मात्रा वे वातावरण में मुक्त कर देते हैं और कुछ मात्रा का वे अपने विविध प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग में ले लेते हैं, जैसे कि भोजन बनाने के उपयोग में ले लेते हैं। वनस्पतियों में पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण, अभिकर्षण यानी खिंचाव विकसित होता है, जिसकी सहायता से पानी की जो बूंदें हैं वे दूसरी बूंदों को खींचती हैं और वह पानी पत्तियों तक पहुंचता है। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल के वहन के लिए यह अभिकर्षण इसी प्रकार काम करता है और जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायता भी करता है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, जब कभी भी आप गर्मी की ऋतु में किसी वृक्ष की छाया के नीचे खड़े होते हैं तब आपको शीतलता का एहसास होता है। आशा करता हूं विद्यार्थी मित्रों कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने वनस्पतियों में किन किन पदार्थों का वहन होता है और उसके लिए किस प्रकार के तंत्र की रचना होती है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को शेयर भी करें ताकि वह भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।